हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल कोड लाइक प्रो। सो गाइज, हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा था कि CSS में स्टाइलिंग कैसे करते हैं, नेविगेशन बार किस तरीके से लगाया जाता है। इसी वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि आगे आज हम एक वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट बनाएंगे इसके ज़रिए। तो यहाँ पे एक जल्दी से न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट फर्स्ट नाम से ये है, और यहाँ पे एक CSS की भी बना लेते हैं जो हम एक्सटर्नल लिंक से इसे लिंक कर देंगे HTML और CSS को। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट फर्स्ट डॉट CSS ही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट फर्स्ट HTML के अंदर जल्दी से बॉयलरप्लेट लगाता हूँ। ओके, बॉयलरप्लेट कोड के लगाने के बाद यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। आज यहाँ पे मैं एक सिंपल वेबसाइट बनाऊँगा, तो यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट ही लिख दूँगा, या ओशन। आज मैं आपको एक वेबसाइट का सैंपल दिखाता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे वो वेबसाइट दिखेगी। तो वो जो वेब पेज होगा वो इस तरीके से दिखेगा। हमें यहाँ पे नाम दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू दे रखा है कुछ, और इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे कुछ बटन्स जिनके ऊपर हमने स्टाइलिंग करनी है। सो ये हमारी वेब पेज का इंट्रो रहेगा। तो इसी वेब पेज को देख के हम अपनी वेबसाइट सैंपल क्लोन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से टाइटल में लिख देता हूँ, कॉलिब। आप कॉलिब अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे वेबसाइट के बारे में ये सैम्पल वेबसाइट टेम्पलेट्स काफ़ी मिल जाएंगे, तो उनको आप देख लेना। और आप अगर कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इसका वेब टेम्पलेट का सैंपल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से एक बॉडी टैग के यहाँ पे लिंक कर लेते हैं सबसे पहले तो CSS को। तो यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, लिंक टैग लगाएंगे, और लिंक के अंदर स्टाइलिश लिखने को प्रोजेक्ट फर्स्ट डॉट CSS कंट्रोल से सेव करते हैं, और कुछ नहीं। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर टैग ले लेते हैं। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें यहाँ पे ये जो इमेज है इस इमेज को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बॉडी सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ बॉडी दे देता हूँ। आप जब भी वेबसाइट बनाएं तो बॉडी के अंदर यहाँ पे मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 ज़रूर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दें। यहाँ पे मैंने एक एडर ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज लानी है। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है वो तो मेरे को मिली नहीं, लेकिन इसके बहुत ही सिमिलर एक इमेज है जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। मेरे डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे कोई इमेज होगी, श्योर वो इमेज मैंने यहीं सेव करी थी, ये रही। यहाँ पे इसको कट करते हैं, और जहाँ पे हमने ये VS कोड के फाइल्स हैं सेव कर रखी हैं वहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। क्या ना, वहीं पे जहाँ पे आप वेबसाइट बना रहे हैं उसी जिस फोल्डर में बना रहे हैं उसी में आपका मटेरियल सारा सेव होना चाहिए। यहाँ पे है, और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वो आ चुकी है। इसको रीनेम चेंज कर देते हैं, इमेज पोस्ट डॉट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये इमेज काफ़ी सिमिलर है उसके, तो हम ये वाली इमेज लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट हेडर टैग लेते हैं। हेडर टैग इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे खुला रख लेते हैं। यहाँ हेडर टैग के अंदर हम एक डिव लेंगे, और डिव के अंदर इमेज तो हम लेंगे ही, उससे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे पहले इसको क्लास मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास में लेफ़्ट, यहाँ पे जैसे हमें लेफ़्ट में चाहिए ये, तो इसको लेफ़्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पे डिव एक और ले लेते हैं, और इसके अंदर क्लास दे देते हैं मिड, ठीक है। और एक डिव और लेते हैं जो हमारा होगा राइट, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्लास राइट कर लेते हैं। क्या यहाँ पे आपको समझने, जो भी यहाँ पे आप मतलब क्लास दें वो आपको समझ सकें, मतलब आप कभी आगे आएँ तो इस वेबसाइट को एडिट करें यहाँ पे कोड को, तो आप यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे लेफ़्ट राइट था, ये मिड था, और इसको एडिट कर सकें इजीली। तो यहाँ पे क्लास लेफ़्ट दे दिया। अब इस क्लास लेफ़्ट के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। और जल्दी से यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी बन रही है। और सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे हेलो आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, नाम ही लिख देता हूँ,
और इसके अंदर यहाँ पे कुछ कर देता हूँ DADHICH, कंट्रोल से सेव किया, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे div क्लास लेफ्ट में राइट दिया है और इनके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक यहाँ पे ले लेते हैं, CSS में थोड़ा स्टाइल करते हैं, तो यहाँ पे डॉट लेफ्ट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो स्टाइलिंग हमने देनी है, यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने बता रहा कि आपको क्या होता है। यहाँ पे ये डिव तो ब्लॉक होता ही है, लेकिन इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, मतलब विथ हम यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आर दबाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे कुछ बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर में यहाँ पे दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। कंट्रोल से सेव किया, सॉरी ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं, और यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, ये इतना बड़ा ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेफ़्ट के अंदर कुछ पैडिंग प्रॉपर्टीज़ दे दी। पैडिंग के बाद यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और लेफ़्ट की साइड से मैंने 60 पिक्सल कर दिया, ताकि ये यहाँ पे जो चिपका हुआ था यहाँ आ जाए। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा दी। लेफ़्ट और डिव को मैंने लाइन हाइट दे दी और फ़ॉन्ट साइज, ये लेफ़्ट डिव की प्रॉपर्टी आपको भी शो नहीं होगी, ये बाद में होगी, मैं बताता हूँ किस तरीके से। जब आप राइट और मिड को सही करेंगे, राइट और मिड को जब आप प्रॉपर्टीज देंगे तब आप पता चलेगा किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें अब लेफ़्ट और राइट को देखते हैं किस तरीके से डील करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पे मैं मिड को सबसे पहले करता हूँ, सॉरी। तो मिड यहाँ पे लेंगे और डिस्प्ले मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी ब्लॉक है ही, लेकिन मैं इसको फिर भी ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही है। और विथ को यहाँ पे मैं कर देता हूँ 36%, विथ मार्जिन कर देते हैं, कुछ मार्जिन दे सकते हैं यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल, और कंट्रोल से सेव करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो मिड में कौन सा था, हमारा राहुल था ना, तो इसको थोड़ा और इधर करते हैं, यहाँ पे ऑटो कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं, ओके ऑटो में देखो ये बीच में आ गया ना। ये ऑटो वाली प्रॉपर्टी जो मार्जिन में आती है, ये बहुत ही मेरे को अच्छी लगती है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। वैसे आप फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर देता हूँ कुछ, यहाँ पे इसको बॉर्डर पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ इसको भी। ओके, ये भी ब्लॉक हो गया, बॉर्डर हो चुका है। अब मिड को दे दिया, राइट को भी दे देते हैं कुछ, यहाँ पे राइट को प्रॉपर्टीज़ देंगे, यहाँ पे राइट, ओके हम देते हैं राइट की प्रॉपर्टी। यहाँ पे पोजीशन सबसे पहले तो मैं एब्सोल्यूट करूँगा, देखो पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद राइट की तरफ से कुछ हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, 34 पिक्सल कर देता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये वहाँ से आ गया। टॉप से भी कुछ दे देते हैं, टॉप से 34 पिक्सल, 45 पिक्सल देखते हैं क्या। और ये और ऊपर चला गया थोड़ा, और 43 पिक्सल कर देते हैं। ओके, अभी भी सही नहीं है, यहाँ पे इसको 40 पिक्सल करके देखते हैं, सही नहीं लगे, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी तो। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूँ, ताकि इसको भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कुछ चेंज करते हैं, राइट के अंदर हमने और लेफ़्ट को थोड़ा बराबर ले आते हैं, और लेफ़्ट और राइट, यहाँ पे लेफ़्ट रहा, लेफ़्ट में 60 पिक्सल दिया था हमने, और यहाँ पे राइट को दिया था, टॉप में 20 पिक्सल किया था, इसको भी 20 पिक्सल कर देते हैं। ये लो, अब तो बड़े ऊँचा चला गया, इसको भी सही कर दें नीचे, वापस इसको 43 पिक्सल कर देते हैं। अब ठीक है, ओके दैट्स इट। यहाँ पे भी कुछ बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर देने, मैं कह रहा हूँ बॉर्डर यहाँ पे हम बाद में हटा देंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से लगेगा। और सिल्वर कहाँ से आ गया, सॉलिड ब्लैक यार, 35 पिक्सल, दैट्स इट, अब बहुत सही। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, इन तीनों लेफ़्ट को, राइट को और मिड को हमने यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दी, इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दी, और यहाँ पे इसको ब्लॉक था ही, इसको ब्लॉक करने के बाद हमने कुछ ऑटो कर दिया मार्जिन में, तो ये सेंटर में आ गया, और लेफ़्ट डिव के अंदर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया ताकि ये सही हो जाए डिव का भी, तो और बॉर्डर दे दिया। ठीक है, इतना सा काम किया हमने अभी तक। सो अब हमें यहाँ पे जो हमने वेबसाइट देखी, इस वेब टेम्पलेट के अंदर ये जो नेविगेशंस मेन्यू है,
ये हमें राइट में दिख रहे हैं ना, और मिड में खाली है, और लेफ़्ट की तरफ ये कलरली लिखा हुआ है। जो हम इसे लोगो बना सकते हैं, ये हम बाद में करेंगे, इसको एज ए इमेज बाद में ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले राइट को हम कर देते हैं नेविगेशन नेव बार में। तो यहाँ पर राइट ले लेते हैं, राइट के अंदर यहाँ पे कुछ नेव बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेव बार ले मैं सबसे पहले तो यूएल टैग ले लूँगा, 2 मिनट, हाँ, यूएल टैग ले लूँगा, और यूएल टैग के अंदर यहाँ पे क्लास दे दूँगा नेव बार, ठीक है। और नेव बार के अंदर अलाइ टैग लेंगे, अलाइ टैग के अंदर यहाँ पे क्लास दे देंगे कुछ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास क्या दें, नेव दे देते हैं, ठीक है। और नेव बार के अंदर हमने अलाइ क्लास दे दी, और यहाँ पे अलाइ टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने होम लिख दिया, ठीक है, सॉरी होम, एक अलाइ टैग और। अब मैं इसको अलाइ डॉट यहाँ पे नेव करूँगा और इंटू 4 का 3, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे साथ में आ गई। अब यहाँ पे हम होम के बाद यहाँ पे अबाउट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एंकर टैग भी लेना है ताकि ये हम इसे होवर करें या क्लिक करें तो कुछ हो। तो इस एंकर टैग ले लेते हैं, यहाँ पे एक एंकर टैग, और इसके अंदर एक href, इसको साथ में कर देते हैं, 2 मिनट। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अल्ट दबाया, यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। अब साथ में देखो ये एंकर टैग href, ये जो VS कोड का फीचर है ये बहुत ही मस्त है। इसको यहाँ पे href देने के बाद हैशटैग लगा जाए, ये हम बाद में देंगे, और इसको बंद कर देते हैं। सो देखो ओके, इसको हमें यहाँ पे बीच में लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, सॉरी, होम कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे एक काम करता हूँ, सर्विस लिख देता हूँ, वो बहुत ही सही नहीं लग रहा था वहाँ पे ईमेल, ठीक है। और इस कॉन्टैक्ट को डाल देते हैं, ठीक है, सेव किया, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, होम हमारा अभी तक आया नहीं, ये कैसे, सो डोंट माइंड, हमने यहाँ पे कुछ छोटी मिस्टेक की थी, वो वापस सही कर दी है। ओके दैट्स इट, हमने होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस सर्विस का यहाँ पे नेविगेशन वार दे दिया, लेकिन अभी ये बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको CSS करेंगे। फिर CSS में यहाँ पे डॉट नेव बार ले लेते हैं, जो हमने डॉट कैपिटल नेव बार, ध्यान रखें, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन बोलने के बाद हम इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी देंगे, और यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। तो नेव बार ली, और यहाँ पे इसके अंदर अलाइ टैग के अंदर, सॉरी ली नहीं मैं इसको ली बोल देता हूँ कई बार, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, वहाँ सेम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज कुछ कर देते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर में, सॉरी फ़ॉन्ट साइज में यहाँ पे 25 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, देखते हैं, सॉरी वेबसाइट के अंदर। बहुत सही, अभी तो देखो थोड़ा ठीक लग रहा है ना, इसको भी थोड़ा और सही कर दें। हमारी वेबसाइट अभी धीरे धीरे ग्रो बन रही है। यहाँ पे हम एंकर टैग को यहाँ पे कुछ चलेंगे, तो यहाँ पे डॉट नेव बार और अलाइ, यहाँ कुछ गलती हुआ है शायद, ये हटा देते हैं। अलाइ एंकर टैग लिया, यहाँ पे हम कुछ कलर देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ में कलर वाइट कर देता हूँ। मेरे को देखो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ याद नहीं आ रही है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज़ मेरे को अभी इस समय माइंड में आ रही है वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी जो अंडरलाइन आ रही है इसको यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, हाँ ठीक है। और पैडिंग हम 34 पिक्सल, और लेफ्ट और टॉप का 23 राइट से कर सकते हैं। सेव किया, ये तो पूरा ही हट गया, वाइट तो नहीं देना था इसको, ठीक है, यहाँ में दिखने लग गया। इसको किस तरीके से और सही कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने जो पैडिंग दी है इसको यहाँ पे एडिट करनी पड़ेगी, और मिड की पैडिंग को भी एडिट करनी पड़ेगी। तो कैसे एडिट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे 34 पिक्सल्स है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमने मिड में था इसको मैंने कम्प्लीटली हटा दिया, क्योंकि हमें मिड की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे वेबसाइट में ध्यान नहीं दिया, ये लेफ़्ट की तरफ था और ये राइट की तरफ था। राइट में अपने
जो 3 एलिमेंट्स है सिर्फ इतने चाहिए थे, और यहाँ पे ये इमेज लगानी थी, ये कलर लिबाजा इमेज में यूज़ करेंगे हम। तो हम 2 लेफ़्ट और राइट यूज़ करेंगे, मिड मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, और यहाँ पे राइट से मैंने कुछ मार्जिन देता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट से मैंने 50 पिक्सल से 65 पिक्सल कर दिया, कंट्रोल से सेव किया, और अब देखते हैं। ये इतना ज़्यादा है तो इसको भी इतना करना पड़ेगा। तो इसको हम राइट से 80 पिक्सल करके देखते हैं, और कुछ पैडिंग राइट दे देते हैं। पैडिंग राइट यहाँ पे कुछ 20 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करते हैं, और आगे इसको पूरा इधर खिसका देंगे। देखो 20 पिक्सल से यहाँ बहुत से। अब टॉप से जो हमने ज़्यादा दे रखा है, इसको यहाँ पे 25 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और भी कम करना पड़ेगा हमको, बहुत सही। और ये बॉर्डर में आकर हटा दूंगा, और जो हमने यहाँ पे हेलो लिखा है ये लेफ़्ट के अंदर, इसको सही करते हैं। इसको सही करेंगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा है, और फॉन्ट साइज लाइन आइटम ने दे रखा है डिव का है, आई एम सॉरी। यहाँ पे जो टॉप और राइट है ये 10 पिक्सल कर देते हैं, सेम बराबर। ये लो, ये देखो कितना सही लग रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं ना। सो इतना हो गया है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे को याद नहीं आ रही, तो जितना मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं क्या? तो इतना अभी इसके अंदर बहुत है। हम जल्दी से अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे इमेज टैग लगाएंगे, तो सो इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे इमेज लगाने की कोशिश करूँगा, देखो होते हैं इमेज कैसे लगाएंगे। तो हमें पूरे वेब पेज के अंदर इमेज चाहिए, तो वो आप बॉडी के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप कंटेनर दे दें एक अलग से, और उसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल लूँगा, और यूआरएल के अंदर जो हमने यहाँ पे इमेज ली थी ये वाली, इसी इमेज को यहाँ पे लगा देते। तो ये इमेज हमारी है, इमेज, ठीक है। यहाँ पे सजेशन में दे दिया, सेव करते हैं, चलते हैं बहुत से। तो यहाँ पे हमारी इमेज दिख रही है हमारी इमेज, लेकिन यहाँ पे ये आई थिंक रिपीट हो रहा है। देखो आपको देख रहा होगा यहाँ पे इस इमेज एंड के बाद ये रिपीट हो, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कवर कर देंगे। बैकग्राउंड इमेज में बैकग्राउंड साइज देखते हैं कहाँ, यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। कवर, सॉरी, ये प्रॉपर्टीज़ हमने देख रखी है, ओके। यहाँ देखो कितना सही लग रहा है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ऐसे, नेविगेशन और पीछे इमेज। अभी हमारी वेबसाइट एकदम सही लग रही है। इसको और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमने ये कर दिया, इतना कर दिया, इमेज लगा दिया, और अब हमें वी चेंज एवरीथिंग वर्डप्रेस, ये जो लिखा है इसको देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे एक अलग ही टैग यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, सॉरी सेक्शन के अंदर क्लास दे देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से मैंने क्लास दे दी, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी चेंज एवरीथिंग वर्डप्रेस, वी, ये मैं इसको हेडिंग के अंदर कर दे H1 कर देंगे, H1 के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वी चेंज एवरीथिंग, आई एम सॉरी, एवरीथिंग इन वर्डप्रेस। फिर से सेव किया, देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है। ओहो, ये तो बड़ा ही ऊपर चला गया, इसको बीच में लाना है, और ये थोड़ा सॉलिड हो गया, मतलब इसका बोल्ड कर दिया हमने, इसको भी लाइट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट क्लास ली है इसकी का मदद लेंगे। तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। अब इस डॉट टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको नीचे लेते हैं, टॉप से कुछ देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं स्पेक्ट करता हूँ, अब देखते हैं। टेक्स्ट H1 के अंदर यहाँ पे एडिंग था, इसको थोड़ा और बड़ा 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 एकदम यहाँ कर दी, थोड़ा ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट 221 पिक्सल। तो इसको 221 पिक्सल कर देते हैं। देखो इंस्पेक्ट करने का फ़ायदा, यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। और इसको कुछ फ़ॉन्ट फैमिली में दे देते हैं,
यहाँ पे फ़ॉन्ट, पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 35 पिक्सल बहुत से। और हम फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं यहाँ पे। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ पे कुछ दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, सॉरी गूगल फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट फैमिली। तो कुछ फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे ले लेते हैं। एक बढ़िया सी फ़ॉन्ट फैमिली देख लेते हैं, और वो फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी, मेरे को ये वाली ठीक लग रही है क्योंकि ये लाइट वियर जो हमारी इससे बड़ी रिलेट भी कर रही है, ना। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट द स्टाइल, और सबसे पहले तो इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पे किस तरीके से आप इसको लिंक ले सकते हैं। लिंक से इसको मैंने यहाँ पे कॉपी की, कंट्रोल सी दबाया, वीएस कोड के अंदर गए, यहाँ इसको पेस्ट किया, और फिर हमने जो CSS की प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट फैमिली गुरुन बुटरुन क्या लिखा पता नहीं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बस। सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा, कंट्रोल से सेव किया, देखते हैं क्या हुआ है। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कुछ गलती को कॉपी हो गया मुझसे। ओह, सो जो लिंक थी वो आई थिंक गलत कॉपी हुई है। ऐसे लिंक प्री कनेक्ट, ये पूरी लिंक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबा, दैट्स इट। अब हो जाएगा, हो गया। अब देखो तो यहाँ पे जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली थी वो चेंज हो गई, है ना। अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक बार अपनी वेबसाइट देख लेते हैं। वी चेंज एवरीथिंग वर्डप्रेस, ठीक है, यहाँ पे आ गया है और डॉट भी लगा दिया। और अब हम ये जो लोरा में सेम लोरा में कौन लिखा है इसको भी सही कर दें। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा देते हैं और इसको पैराग्राफ में कर देते हैं। तो पी टैग लगाया, लॉरेम लिखा, आपको पता ही है किस तरीके से लिखना है। तो ROREM लॉरेम इंटू 20 कर दे देता हूँ, वही तो काफ़ी। एक मिनट, ओके, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मार्जिन तो नहीं, लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट यहाँ पे 10 पिक्सल करके देख देता हूँ, बहुत कम, और थोड़ी ज़्यादा देना पड़ेगी। यहाँ पे 30 पिक्सल कर दो लाइन हाइट, नहीं आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये सही था। और यहाँ पे मार्जिन राइट 10 पिक्सल, ओके, और लेफ़्ट की तरफ सबसे कुछ तो कर देता हूँ 10 पिक्सल, मतलब सेव किया। अब चलते हैं, अब देखो यहाँ पे चिपक रहा था ना, अब बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पे इतना छोटा लिख रहा है, वैसे कोई इशू नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ बड़ा लिखा, नो इशू, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद कुछ बटन्स, इन बटन को देख लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे डील करेंगे। तो बटन्स को कैसे डील करना है वो मैं बताता हूँ। आपको वेस कोड में जाना है और एक नया ही, यहाँ पे बटन टैग नया लाइन लगाना है। तो इसको बटन को हम बटन लिखते हैं UTT1 डॉट क्लास, यहाँ पे दे देते हैं BTN और एंटर करते हैं। बटन के अंदर यहाँ पे कुछ हमें डाउनलोड लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे। बटन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो आप डाउनलोड लिखिए और एक और बटन दे दीजिए, क्योंकि दूसरा बटन भी तो है, ये बटन और दूसरा बटन, ठीक है। तो इसको भी कुछ बटन कर देंगे, रीड मोर कर दें, रीड मोर, कंट्रोल से सेव की है, अपनी वेबसाइट से पे चलते हैं। ओ भाई साहब, ये तो साइड में चले गए और अभी अच्छे नहीं लग रहे, इनको सही कर दें। तो इनको सही करने का तरीका का हमने क्या है, हम यहाँ पे BTN लेंगे, हमने जो क्लास थी, ठीक है,
इस क्लास के जरिए हम यहाँ पे CSS देंगे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इन बटन्स को, सॉरी यार, और जो बटन्स को यहाँ पे सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, और वो भाई से सेंटर कर दिया। और ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ इसको देखते हैं। अलाइन आइटम सेंटर हुआ, और यहाँ पे कुछ मार्जिन कर सकते हैं, हमारी जो सबसे फेमस प्रॉपर्टी मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल, और ऑटो कर दे देता हूँ। ये पैडिंग राइट कुछ दे देता हूँ, पैडिंग राइट 100 पिक्सल सॉलिड राइट। बटन्स कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, इनको मैं 20 पिक्सल ही रहने देता, ठीक है। और इनको किस तरीके से साइड ला सकते हैं वो देखते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल किया, और इधर से ऑटो किया, और बटन्स को ऑटो करने पर भी नहीं आया। तो यहाँ पे अगर राइट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में नंबर लिख देता हूँ, मान लो 50 पिक्सल कर देता हूँ, और अब देखो मुझे इनके बीच का गैप नहीं होगा पर ना, तो इसको ऑटो ही करना पड़ेगा। 10 पिक्सल सही, बहुत सही। और अलाइन आइटम सेंटर किया, और अगर मैं इसको बट ऊपर से, और इधर से मैं कर दूंगा 14 पिक्सल। एक बार देखते हैं, ओके, ये हमने लेफ्ट में से दी थी, और यहाँ पे 0 कर वापस 14, रियली सॉरी 14 पिक्सल, और नीचे से 0 पिक्सल, और इधर से यहाँ पे कर सकते हैं 20 पिक्सल लेफ्ट से। पैडिंग देने के बाद यहाँ पे कुछ बॉर्डर दूँ, बॉर्डर यहाँ पे मैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ओके। और कुछ और प्रॉपर्टीज हम दे सकते हैं, मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दे देता हूँ एक बार, तो 10 पिक्सल नहीं ज़्यादा ही होगा, 5 पिक्सल बहुत है, बहुत सही। और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फॉन्ट साइज, यहाँ फॉन्ट साइज में यहाँ पे कुछ भी कर देंगे 25 पिक्सल करके देखते हैं, और तो काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है ये। इसको यहाँ पे देखते हैं ये कितने छोटे है ना, इनके हिसाब से तो इनकी साइज जो होगी वो 15 पिक्सल की होगी, हाँ। और यहाँ पे मैं जहाँ पे होवर करता हूँ तो ये कर्सर प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर कर सकता हूँ, कंट्रोल से सेव किया। और क्या कर सकते हैं हम, एक बार इतना ही बहुत है, कंट्रोल R दबा देते हैं, और कर्सर हो तो रहा है, इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इनको कैसे चेंज कर सकते हैं इंस्पेक्ट करने पर। तो यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये इतना ठीक है। आई थिंक इनको और छोटा कर दें ना, बोला बस। और इसको बहुत सही, इसके कितना हो गया 1127 और 914, तो इसको कर सकते हैं 1127 940, आई थिंक ठीक है, ओके। और बॉर्डर मैंने दे दिया है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर दिया, फ़ॉन्ट साइज कर दिया। और इसको तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, जैसे पोजीशन कर देते हैं, यहाँ पे पोजीशन में रिलेटिव कर देता हूँ, और पोजीशन रिलेटिव के बाद कुछ लेफ़्ट की साइड से मार्जिन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 450 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ। अब देखोगे तो ये सेंटर में आने लग रहा है ना, यहाँ पे 460 कर देते हैं, ओके
सो दैट्स इट फॉर 60 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट की तरफ फिर से दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ पैडिंग, और पैडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 पिक्सल पैडिंग कर देता हूँ। अब देखो तो ये बटन्स कितने सही लग रहे हैं, है ना। और डिस्प्ले कर सकते, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अब एकदम सही है। और इनके अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर पहले तो मैं देखता हूँ बैकग्राउंड कलर कौन सा इनको चाहिए हुई है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो इनको अलग अलग क्लास देनी पड़ेगी आई थिंक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग क्लास दे देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले कलर की जगह यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट का यूज़ कर सकता हूँ। और ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट हो गया एक नहीं हो, मतलब दोनों ट्रांसपेरेंट हो गया, हमें एक नहीं चाहिए है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे जो क्लास बटन है इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी फर्स्ट, ओके, और इसको सेकंड, और यही प्रॉपर्टीज सेम टू सेम जो ही प्रॉपर्टीज से कंट्रोल से कॉपी है, और कंट्रोल वी दबाया और बटन 2 किया, कंट्रोल से किया के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने देखा ये थोड़ा लाइट ब्लैक है, तो यहाँ पे RGB का यूज़ कर सकते हैं। RGB यहाँ पे मैं ये इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो यही वाला है, यही वाला है, ठीक है यही। और ये ग्रीन क्यों आ गया, कंट्रोल सेव करते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब देख अभी नहीं आया, मतलब RGB है ये। हमारा बैकग्राउंड कलर आने नहीं रहा इसमें, क्यों नहीं आ रहा। अब इसको सही करते हैं, एक मिनट। RGB और इसको ब्लू रहने देते, इसको 0, इसको 0, और इसको 255 कर देते हैं। वैसे सेव करते हैं, ओके। यहाँ पे कलर आ चुका, लेकिन ये इसको थोड़ा लाइट से रहेगा, दैट्स परफेक्ट। ड्रेस सेव करते हैं, अब देखते हैं बिल्कुल सही। अब एक बार देख लेते हैं हमारी प्रोग्रेस कैसे लग रही है। ये रीड मोड जो है ये सेंटर में है, और डाउनलोड भी थोड़ा सेंटर में है, और इनको कलर वाइट करना पड़ेगा हमको। तो इसका कलर वाइट कैसे कर सकते हैं, तो इसको कलर देंगे, कलर, ओके, तो यहाँ पे इसका कलर वाइट है, और ये प्रॉपर्टी से सेव है। ओवरऑल में लगा दे देता हूँ बटन फर्स्ट के अंदर, ओके, दोनों सेम है। और ये जो रेड मोड है इनको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर रहे हैं बस, सेंटर से। तो हमारी वेबसाइट रेडी है लगभग, हमने यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब आप देखोगे, हाँ, तो एक ये जो इमेज है ये रह रही है, और इसके बैकग्राउंड का इसको सही कर देते हैं। अब ये बॉर्डर जो है इसको सही करते हैं, यहाँ बॉर्डर में इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट, और यहाँ सॉलिड को 2 पिक्सल देखते हैं, 1 पिक्सल, बहुत सही। सेम कंट्रोल से कॉपी, और ऊपर वाले में भी यही, बस ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रह सकते हैं रेड मोर और जो हमारे बटन्स हैं ये कितने स्लो लग रहा है। और अब क्या कर सकते हैं हम, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर दे रखा है मैं इस बॉर्डर को यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने बॉर्डर दे दिया था इसको बॉर्डर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जो कलर लिप ले रखा था इस कलर लिप को हाँ एज ए इमेज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जो यहाँ पे हेलो लिखा है इसको यहाँ पे IMG लेता हूँ, IMG टैग लगा लिया। सर सोर्स दे देते हैं, सोर्स से पहले मेरी जो
एक मिनट, यहाँ पे इमेज थी, ये इसको कट करते हैं और जहाँ पे VS कोड की फाइल्स हैं, ओके यहाँ पे है, और वेबसाइट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं VS कोड के अंदर। ये रहा नीचे, ये सॉरी, तो यहाँ पे हमने कलर लिब लिखना है, सॉरी यहाँ पे डॉट कलर लिब आ जाएगा अपने भी सजेशन में। अब आप कंट्रोल से सेव करते हैं। तो हमारा ये मोटिव था कि आज हम एक सो दैट्स इट। आज हमारा यही मोटिव था कि आज हम एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाएं, जो हमने बना दिया। और आप देख सकते हैं कुछ तो सिमिलर है यहाँ पे हमारे। जब से कलर लिब है, ये मेरे को इमेज मिले नहीं, वरना मैं इसको से कर देता। और बाकी सब हमने यहाँ पे नेविगेशन थोड़ा सा चेंज किया है। और बाकी जितना भी पैडिंग, मार्जिन, जितनी प्रॉपर्टीज हमने लगाई है इस VS कोड के अंदर, वो सब वैलिड है। यहाँ पे आपको पूरा VS कोड का जितना भी कोड है CSS का, ये सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मैंने कोड लिखा है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स मतलब आधा कंप्लीट कर दिया, आधे से भी हमने मतलब 30% अभी तक का कंप्लीट किया है। और हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी और CSS भी और भी अभी करना है। तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वेबसाइट के टेम्पलेट और प्रैक्टिस करने हैं तो आप यहाँ पे जैसे कलर लिब लिखेंगे, कलर लिब, सॉरी लोगो आगे आ गया, तो यहाँ पे मैं कलर लिब लिख देता हूँ। आप देखो को तो इस कलर लिब की प्रॉपर्टी के में वर्डप्रेस थीम से, और इसके अंदर आप देखो तो बहुत एक से कि एक बढ़िया वेब डेवलपमेंट जितने वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं, जैसे ये देखो, और डार्जिलिंग का है ना, तो ये ओपन नहीं हो रहा। हाँ, तो ये वेब देखो आप, ये टेम्पलेट कितना सही लग रहा है ना। तो ये वेब टेम्पलेट आप बना सकते हैं यहाँ से देख के लेकिन आपको यहाँ पे सोर्स कोड नहीं मिलेगा, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ आप कोडिंग मैंने आप जितना बताया है CSS के अंदर मैंने, और जितना भी प्रॉपर्टीज़ बताई है सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी तक लगाई है, वरना मैं डिस्प्ले, लाइन ब्लॉक, इन सब कुछ का फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकता। और आगे भी हम इसको देखेंगे कि होता क्या है और इसको किस तरीके से इसी वे में CSS में हम स्टाइल दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें इतना ही। और अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ एक प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। और इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में और आगे भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाते रहूँगा। और जितने भी CSS की मैंने बताई है इसी के द्वारा मैंने यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट बनाया है। और प्लेलिस्ट एक्सेस के बाद बुक में कर लेना। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू।